क्या आपको पता है कि एशिया एक ऐसा तूफान लाने की तैयारी कर रहा है जो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को हिला सकता है? अर्थशास्त्री स्टीवन जेन का मानना है कि एशियाई देश लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी संपत्तियां बेचने की तैयारी में हैं। जी हां, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, इतनी बड़ी रकम जो अमेरिकी बाजार से निकलकर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बह सकती है। लेकिन सवाल यह है, अब क्यों? और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? पिछले कई दशकों से एशियाई देश अमेरिका को अपना सामान बेचते आ रहे हैं और बदले में उन्हें डॉलर मिलते हैं। यही डॉलर उन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं और उन्हें अमेरिका की बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में लगा दिया है। आज ये जमा रकम 2.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो इन सभी देशों को बड़ा घाटा हो सकता है। अब सवाल यह है, ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? आज दुनिया के बड़े आर्थिक फैसलों के पीछे दो बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, राजनीति और रणनीति। हाल के वर्षों में अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति में बड़ा बदलाव आया है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और उसके बाद की सरकारों द्वारा चीन पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इन नीतियों के कारण एशियाई देशों को लगने लगा है कि वे अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर होकर एक तरह का आर्थिक खतरा मोल ले रहे हैं। पहले तक डॉलर को दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर डॉलर की ताकत में गिरावट आती है या अमेरिका की नीतियां और अधिक अस्थिर होती हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर डॉलर में अपनी संपत्ति रखे रहना किसी जुए से कम नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में ब्लूमबर्ग डॉलर इंडेक्स लगभग 9% नीचे आया है और साथ ही चीन, ताइवान और मलेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की घरेलू मुद्राएं डॉलर की तुलना में मजबूत होती दिख रही हैं। ये घटनाएं महज बाजार का खेल नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे एक सुविचारित रणनीति हो सकती है। कुछ जानकार मानते हैं कि एशिया के सेंट्रल बैंक जानबूझकर अपनी मुद्रा को मजबूत कर रहे हैं ताकि उन्हें अमेरिका से ट्रेड करने में ज्यादा मोलभाव की शक्ति मिले और आयात निर्यात में फायदा हो। इससे न केवल डॉलर पर निर्भरता घटेगी, बल्कि घरेलू बाजार भी स्थिर रहेंगे। अब जो अरबों डॉलर सालों से अमेरिका में निवेश के रूप में पड़े थे, उन्हें एशियाई देश वापस बुलाने की योजना बना रहे हैं। खास तौर पर चीन, जो अकेले ही 1 ट्रिलियन डॉलर तक की पूंजी अमेरिका से निकाल सकता है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें और घटती हैं, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, तो इस ट्रेंड को और बल मिलेगा। कम ब्याज दर का मतलब है कम कमाई, और जब निवेशकों को बेहतर रिटर्न दूसरी जगह मिल सकता है, तो वे अमेरिका में पैसा क्यों फंसा कर रखें? यही सोच अब एशिया में जोर पकड़ रही है। अगर ये आर्थिक ट्रेंड और तेजी से बढ़ता है, तो इसके असर केवल सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले डॉलर की जो अब तक एक निर्विवाद अंतर्राष्ट्रीय साख रही है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। जब दुनिया के देश डॉलर से दूर हटने लगते हैं, तो उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता दोनों कमजोर होती हैं। इसके साथ ही अमेरिका को अपनी जरूरत की चीजें बाहर से लाने में अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और यही बढ़ा हुआ खर्च सीधे महंगाई को हवा देगा। आम अमेरिकी नागरिक के लिए जीवन यापन महंगा होता चला जाएगा। सिर्फ यहीं तक नहीं, अमेरिकी सरकार की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेश से आता है, खास तौर पर सरकारी बॉन्ड्स के जरिए। लेकिन अगर इन बॉन्ड्स की मांग घटती है, तो अमेरिका को अपनी योजनाओं के लिए पैसे जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। और शायद सबसे बड़ा असर होगा वैश्विक पूंजी के प्रवाह पर। अब तक जो पैसा अमेरिका की तरफ बहता था, वह दिशा बदल सकता है। यह बदलाव न केवल अमेरिका की आर्थिक ताकत को चुनौती देगा, बल्कि एशिया को एक नए वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आने वाले दशक की आर्थिक राजनीति को नया आकार देने वाली लहर बन सकती है। यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है, यह एक संभावित आर्थिक भूकंप है जिसकी गूंज पूरी वैश्विक व्यवस्था की नींव हिला सकती है। लंबे समय से डॉलर को वैश्विक व्यापार की रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। आज चीन और रूस जैसे देश अपने आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर युआन और रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह बदलाव सिर्फ मुद्रा के नाम भर का नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे ही ये देश अपनी खुद की करेंसी में व्यापार करते हैं, वे न केवल डॉलर की पकड़ को कमजोर करते हैं, बल्कि अमेरिका के आर्थिक प्रभाव को भी सीधी चुनौती देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में खुले शब्दों में कहा, अब हमारे अधिकतर व्यापार युआन और रूबल में हो रहे हैं, जिससे हमारा सिस्टम बाहर से किसी भी दबाव से सुरक्षित है। इसका मतलब साफ है, दुनिया अब एक मल्टी करेंसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां डॉलर की एकाधिकार वाली स्थिति अब बीते समय की बात बन सकती है। और यह बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। ग्लोबल ट्रेड में आज भी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का हिस्सा डॉलर में जमा है। सोचिए, अगर यह पूंजी एक साथ निकलनी शुरू हो जाए, तो इसका असर किसी नदी की धार जैसा नहीं, बल्कि एक सुनामी जैसा होगा। भारत ने जब से डिजिटल रुपया की दिशा में कदम बढ़ाया है, तब से यह बहस तेज हो गई है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है या वैश्विक व्यापार और मुद्रा व्यवस्था में भारत की रणनीतिक एंट्री। आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी न केवल घरेलू भुगतान व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश है, बल्कि यह भारत को डॉलर प्रधान वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में भी उभार सकता है। अब तक भारत अपने अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान डॉलर में करता रहा है, चाहे वह कच्चा तेल हो या अन्य आयात। लेकिन डिजिटल रुपया आने के बाद भारत के पास पहली बार यह मौका है कि वह बायलैटरल ट्रेड में रुपये का उपयोग बढ़ा सके। इसके अलावा डिजिटल करेंसी होने से सरकार और सेंट्रल बैंक को रियल टाइम में भुगतान ट्रैक करने की क्षमता मिलती है, जिससे काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध व्यापार जैसे जोखिम भी कम हो सकते हैं। इससे भारत की मुद्रा में विश्वास और स्थिरता बढ़ सकती है, जो लंबे समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये को एक ट्रेडेबल करेंसी बना सकती है। हालांकि अभी डिजिटल रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर भारत इसे रणनीतिक रूप से विकसित करता है और अपनी व्यापारिक साझेदारियों में इसे प्राथमिकता देता है, तो आने वाले वर्षों में यह डॉलर की एकाधिकार व्यवस्था को सीधी चुनौती दे सकता है। रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल समेत 22 देशों के बैंकों ने भारतीय बैंकों में स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं, ताकि वे अब भारतीय रुपये में सीधे व्यापार कर सकें। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक संकेत है कि दुनिया अब डॉलर की एकाधिकार व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प खोज रही है। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसे विदेशी बैंक भारतीय बैंक के साथ इस उद्देश्य से खोलता है कि वह भारतीय मुद्रा में लेन देन कर सके। इससे उन देशों के व्यापारी अब डॉलर के बजाय रुपये में भुगतान कर सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन की लागत कम होती है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है और दोनों देशों को ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को यह मिलेगा कि रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी। रूस के साथ पहले ही रुपये में व्यापार की शुरुआत हो चुकी है, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में। अब जब जर्मनी, यूके और इजराइल जैसे विकसित देश इस व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, तो यह भारत की मुद्रा को एक ट्रेडेबल करेंसी के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।